हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be easy question given that is multiple choice question? तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन दिया गया है, जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं और एक में इजी क्वेश्चन है, दूसरे में डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि अगर सारे क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन को लिया जाए तो उस क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस का इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। जैसे इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो 300 इजी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एंड सेकेंड में दिया गया है 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 इजी मल्टीपल चॉइस, ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसको एक काम करें, इजी लिख देते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स का इजी क्वेश्चन 300 है, जबकि डिफिकल्ट क्वेश्चन 200 है। इजी क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस के 500 है और डिफिकल्ट के 400 है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी दैट क्वेश्चन विल बी इजी क्वेश्चन बट इट इज गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका सम निकाल लेते हैं। इनका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें, टोटल, तो यहाँ पे ये टोटल हो रहा है 500 और यहाँ पे ये टोटल हो रहा है 900। और इस तरीके से देखें तो ये भी यहाँ पे टोटल हो जाएगा, टोटल 800
एंड दिस विल बी 600। और इस तरह से सबका जो टोटल है वो 1400। यहाँ भी अगर हम देखें तो इन दोनों का भी सम 1400 है, इन दोनों का भी सम 1400 है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। देयरफॉर सैंपल स्पेस को हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 1400 के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे दो इवेंट सेलेक्ट करना है। लेट ई बी द easy question and F be the multiple choice question। Therefore E equal to, तो इजी क्वेश्चन को कितने हो जाएंगे? E इक्वल टू, तो E मीन्स इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन को कितने होंगे? तो 300 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 500 इक्वल टू 800। ये इजी क्वेश्चन हो गए। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम इक्वल टू, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कितने हो जाएंगे? 500 प्लस 400 इक्वल टू 900 हो जाएंगे। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखें तो ई इंटरसेक्शन एम इक्वल टू, यहां से मिलेगा 500 इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। ये जो 500 है वह इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 500 हो जाएगा। देयरफॉर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इक्वल टू 500 अपॉन में 1400 हो जाएगा, 500 अपॉन 1400 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस ये मिल जाएगा हमें 900 अपॉन में 1400। देयरफॉर अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन व्हेन दैट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस। ठीक है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन की जबकि वह इजी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम होल अपॉन पी ऑफ एम। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम ये हमारे पास है 500 अपॉन 1400 होल अपॉन और पी ऑफ एम 900 अपॉन 1400। 1400 से 1400 कैंसिल और ये 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5/9। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें मिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन इज इजी व्हेन दैट दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस इज 5/9 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability on the event the sum of numbers on the dice is 4। हमें प्रोबेबिलिटी, दो डाइस को थ्रो किया जाता है तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि दोनों डाइस के ऊपर के जो नंबर्स होंगे वह दोनों नंबर्स का जो सम है 4 हो।
लेकिन इसमें गिवन दिया गया है कि दोनों डाइस पर जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल आउटकम्स when two dice are thrown is equal to, ये हमें मिल जाएगा 1 से लेकर के 1 6 तक, 2 1 से लेकर के 2 6 तक, 3 1 2 3 6, 4 1 2 4 6, 5 1 2 5 6, 6 1 2 6 6। ये हमें मिला टोटल इवेंट इक्वल टू 36। अब यहाँ पे दो चीजें दी गई है। फर्स्ट इवेंट हमें दिया गया है E इक्वल टू, दोनों डाइस पे जो नंबर्स हैं ये गिवन है, दोनों डाइस पे जो नंबर्स हैं वह क्या है, डिफरेंट नंबर्स है। तो डिफरेंट नंबर कब आएंगे, जैसे इसमें का 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको छोड़ दिया जाए तो सेम नंबर 6 हो जाएंगे। तो numbers are different on both dice equal to, ये हमें मिलेगा 1 2 से लेकर के 1 6 तक, फिर 2 1 मिलेगा 2 3 से लेकर के 2 6 तक, 3 1 3 2, फिर 3 3 आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 से लेकर के 3 6 तक, 4 1 से लेकर के 4 3 तक, एंड फिर 4 5 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 1 से लेकर के 5 4 तक और 5 6 मिलेगा। उसके बाद 6 1 से लेकर के 6 5 तक। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 30 इवेंट्स होंगे, क्योंकि सेम वाले जो डबलेट होंगे, जिनको हम डबलेट भी कह सकते हैं, डबलेट नंबर इसमें 6 होंगे। तो टोटल इवेंट में से हमने 6 डबलेट्स को माइनस कर दिया, इस तरह से 30 आ जाएगा। एंड एफ जो सेकेंड इवेंट है उसमें ये बताया गया है कि हमें उन इवेंट्स को लेना है जिनमें दोनों डाइस के नंबर का सम कितना हो, 4 हो। तो जैसे फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में 1 3 मिलेगा, यहाँ 2 1 से 2 6 में हमें मिलेगा 2 2, और इधर मिलेगा 3 1। बस बाकी और कहीं भी ऐसा इवेंट नहीं होगा जिनका सम 4 होता हो। तो ये हो गया 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, therefore E इंटरसेक्शन F इक्वल टू, तो इंटरसेक्शन इसमें क्या मिल रहा है, जैसे अगर इसमें इंटरसेक्शन देखें तो 1 3, इसमें 1 3 है तो ये मिल जाएगा हमें 1 3। उसके बाद 2 2 है तो 2 2 नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें 2 2 नहीं लिया गया है, और 3 1 मिल जाएगा, 3 1, ये 3 1 है तो ये आ जाएगा 3 1 इक्वल टू 2। Therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/36। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डाइस हैव द डिफरेंट नंबर व्हेन सम ऑफ बोथ नंबर इज 4। मीन्स ये गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी एक मिनट,
सम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मीन्स एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ये गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया पी ऑफ एफ एक सेकंड बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें पी ऑफ ई इक्वल टू, तो ये मिलेगा 30/36। देयरफॉर कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड, तो ये हमें मिल जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ, सॉरी एक मिनट, पी ऑफ एफ स्लैश ई, इसका मतलब ये है कि एफ हैपेंड है, मतलब यहां पे ये दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 4। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उनके डाइस के नंबर्स का सम क्या है, 4 हो, तो हमें ये फाइंड करना है एफ, ठीक है, जबकि दिया गया है कि दोनों डाइस पर जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये हैपेंड है और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये आपका हो जाएगा 2/36, ये हमें मिला है पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ 30/36, 36 and 36 कैंसिल, 2 1 जा 2 15 जा 1/15, ठीक है, तो ये 1/15 इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन 15 बचा है, 15, बाकी के 3 क्वेश्चन 16 और 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इज मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप टॉस ए कॉइन। इसमें दिया गया है कि एक डाइस को थ्रो किया जाता है, उस डाइस पर यदि मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो डाई को फिर दोबारा थ्रो किया जाता है। अगर 3 का मल्टीपल आता है, एक बार डाइस को हमने थ्रो किया, अगर उस पर 3 का मल्टीपल मीन्स 3 और 6 अगर आता है तो डाइस को दोबारा थ्रो किया जाता है, और यदि 3 के मल्टीपल को छोड़ करके कोई भी दूसरा नंबर आता है, जैसे 1 2 4 और 5, तो ये क्वाइन को टॉस किया जाता है। टॉस ए क्वाइन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज ए टेल। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्वाइन पर टेल आए, गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज ए 3, जबकि एक डाई पर कम से कम एक 3 हो। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्वाइन पर
टेल हो, कॉइन पर टेल हो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल, कॉइन पर टेल आए और गिवन में क्या है जो ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है उसमें दिया गया है कि एटलीस्ट वन डाई शो ए 3, एक डाई पर कम से कम एक डाई पर 3 शो होना चाहिए। तो ये कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड करें कि यदि वन डाई को हम थ्रो करते हैं तो कुल कितने इवेंट्स होंगे। जैसे एस, टोटल इवेंट एस इक्वल टू डाई को आपने थ्रो किया और डाई पे मान लीजिए कि 1 आया, तो अगर 3, 6 आता है तब क्या थ्रो किया जाता है, डाइस को दोबारा थ्रो किया जाता है। और यदि 1, 2, 4 या 5 आता है तो कॉइन को थ्रो किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि 1 आता है तो एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो 1H हो सकता है या 1T हो सकता है। फिर मान लीजिए कि 2 अगर आता है तो 2 के साथ में भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो 2H या 2T हो सकता है। लेकिन अगर 3 आता है तब डाइस को थ्रो किया जाता है, तो ये होगा 3, 1 से लेकर के 3, 6 तक ये इवेंट्स आएंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर 4 शो होता है डाइस पे तो फिर कॉइन को टॉस किया जाता है, 4H एंड 4T हो सकता है। उसके बाद अगर 5 आता है तो 5H या 5T हो सकता है। 5T हो सकता है। लेकिन अगर 6 आता है तो 6 जो है 3 का मल्टीपल है, इसलिए फिर कॉइन को डाइस को थ्रो करेंगे तो 6, 1 से लेकर के ये 6 तक की इवेंट्स हमें मिल सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो कुल कितने इवेंट मिले, 3, 1 से लेकर 3, 6 तक 6 ये हो जाएंगे और 6, 1 से लेकर 6, 6 तक 6 ये हो जाएंगे। तो 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो इस तरह से टोटल जो इवेंट हुआ या टोटल इवेंट 20 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल इवेंट हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें 2 इवेंट और हैं, उन दोनों इवेंट को अब हमें देखना है कि जो पहला इवेंट है उस पहले इवेंट में ये बताया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमें फाइंड करनी है कि डाइस पर क्या होना चाहिए, सॉरी कॉइन पे टेल शो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट E shows that tail on coin। तो ये कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे इसमें, E shows the tail on a coin। तो टेल जैसे 1T आया है, इसी तरह से 2T आया है, फिर 4T हमें मिलेगा, उसके बाद 5T मिलेगा। तो ये 4 इवेंट ऐसे होंगे जिनके कॉइन पर टेल शो होगा, ये 4 इवेंट हो जाएंगे। उसके बाद से एंड F सेकेंड जो इवेंट है उसमें बताया गया है गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3। तो एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3, एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3 इक्वल टू, तो इसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे, एक डाई पर 3 शो होना चाहिए। तो इसमें कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3, 1 से लेकर के ये 3, 6 तक मिलेगा। फिर यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, इसमें 6, 3 मिलेगा इक्वल टू, तो 6 इवेंट ये प्लस 1 7 इवेंट हो गया। देयरफॉर E इंटरसेक्शन F, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन में कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन में मिल रहा है 5 या इसको 0 लिख लो 0। देयरफॉर P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0/36, सॉरी 0/20 इक्वल टू 0 मिल गया। एंड हमें क्या फाइंड करना था,
इसमें फाइंड करना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 डाइसो A3। तो 1 डाइसो A3 मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। नहीं, ये तो गिवन है, ये गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। एंड P ऑफ E इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहां से P ऑफ F चाहिए हमें, तो P ऑफ F इक्वल टू हो जाएगा 7/20। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F occurred already occurred, तब क्या मिलेगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान में P ऑफ F। अब ये फार्मूला आप लोगों को रट जाना चाहिए, इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये हमें मिला है 0 अपान में 7/20 इक्वल टू 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई। थ्री वन 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।